पाकिस्तानी सेना रिकवरी वाहन ICOLI M40। इसका उपयोग पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने क्षतिग्रस्त वाहनों की रिकवरी के लिए पाक सेना द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया था। और यह रिकवरी वाहन पाकिस्तानी टैंक कॉलम का हिस्सा था, जिसने 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया था। यह वाहन नष्ट किए गए वाहनों में से एक था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने छोड़ दिया था और बाद में भारतीय सैनिकों द्वारा बरामद किया गया। तो ये पाकिस्तानी सेना का रिकवरी वाहन था जो लोंगेवाला पर 1971 में हमला हुआ था। उसके दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इसे यहीं पर छोड़ दिया गया। देख पा रहे हैं आप क्षतिग्रस्त अवस्था में पाकिस्तानी सेना का वाहन, जिसे भारतीय सेना द्वारा विजिट किया गया। पाकिस्तानी सेना के टैंक जो आप डार्क ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं, वो है जो भारतीय सेना द्वारा विजिट किए गए। ये T-55 मीडियम टैंक जो कि भारतीय टैंक है और भारत पाक युद्धों का हिस्सा रहा है। 4 से 7 दिसंबर 1971 तक लोंगेवाला लड़ाई के दौरान भारतीय सेना की ओर से इसने हिस्सा लिया था। दिखाते हैं आपको आगे और क्या क्या सहेज कर रखा गया है जो पाकिस्तानी सेना से 1965-71 में प्राप्त किया था। हंटर MK-56 विमान देख पा रहे हैं आप। भारतीय वायुसेना में 1957 से 98 तक एक विश्वसनीय लड़ाकू विमान रहा है। 430 मिलीमीटर तोप बंदूकों से लैस होने के कारण इसमें रॉकेट और लोहे के बम भी है। एक अच्छा प्रशिक्षण यान होने के अलावा हंटर ने पाकिस्तान के साथ 1965 और 71 के युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित की। और 4 से 7 दिसंबर 1971 को हंटर विमानों ने भूमि युद्ध के समर्थन में जैसलमेर हवाई क्षेत्र से 38 उड़ानें भरी और घुसपैठ करने वाले T-59 टैंकों की पूरी रेजिमेंट को लगभग मिटाकर पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। हंटर MK-56 बंकर जो भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो एंटर होने के लिए भूमिगत होता है ये। तो प्रवेश करने के बाद एक रिटर्न आएगा, जस्ट उसके बाद एक और रिटर्न, और उसके बाद यहाँ से आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। मतलब व्यू साफ दिखाई देगा यहाँ से बाहर की तरफ, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से 8 लीव वगैरह फायर करने के लिए ये जो स्थान है ये ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ है। और यहाँ से वापस बाहर निकल सकते हैं। पूर्ण रूप से भूमिगत होता है ये, ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। जैसलमेर वार म्यूजियम। ये सामने M4 शेरमैन टैंक जिनका नाम विलियम टेकुम्से शेरमैन के नाम पर रखा गया था और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सहयोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला ये सबसे विश्वसनीय टैंक था। और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1965 और 71 की लड़ाई में भारत के खिलाफ युद्धों में बड़े पैमाने पर किया। 1942 में यह टैंक सेवा में आया और 80 के दशक उपयोग में रहा। तो ये पाकिस्तान की सेना से भारत द्वारा ये जीता गया टैंक है। M4 शेरमैन टैंक, पाकिस्तानी टैंक एक ये रहा, और ये भी सेम M4 शेरमैन टैंक स्थित है, देख पा रहे हैं आप। वो T-55 इंडियन टैंक है।
सामने आपको दिखाई दे रहा है लोंगेवाला हॉल और सामने श्रद्धांजलि स्थल, तिरंगा, जैसलमेर वार म्यूजियम। व्यू कुछ इस प्रकार का है यहाँ का। चलते हैं आगे। T-55 मीडियम टैंक, यह 1966 से देश में सेवा में आया भारत में और भारत पाक युद्धों का हिस्सा था। और यह टैंक 7.62 मिमी समकक्षीय मशीन गन के अलावा 100 मिमी राइफल गन से लैस है। सबसे प्रभावी टैंकों में से एक यह अभी भी कई देशों में उपयोग में है। इस टैंक ने 4 से 7 दिसंबर 1971 तक लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय सेना की ओर से हिस्सा लिया था। तो ये है T-55 मीडियम टैंक। वार म्यूजियम में स्थित श्रद्धांजलि स्थल देख पा रहे हैं। श्रद्धांजलि स्थल, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स ऑफ जैसलमेर और देख पा रहे हैं आप जैसलमेर का वार म्यूजियम, श्रद्धांजलि स्थल। इस स्थान जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर जोधपुर पोखरण राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। स्थान की लोकेशन की अगर बात करें तो सामने जो टैंक दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी सेना से 1965 की लड़ाई में जीता हुआ टैंक भारतीय सेना द्वारा, देख पा रहे हैं आप। लोंगेवाला हॉल ले चलते हैं आपको लोंगेवाला हॉल में और चर्चा करेंगे लोंगेवाला के युद्ध की। 1947 के युद्ध के वार ऑर्डर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घोषणा, DVL BFLR ऑल ब्लैंड मार्क 7 WR, प्रीमियम नोटिस, जस्ट आप म्यूजियम से बाहर आओगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा। इक्विपमेंट यूज बाय इंडियन आर्मी। 1947-48 के पाकिस्तानी युद्ध में भारतीय सेना द्वारा यूज उपकरण, पानी की बोतल, टेलीफोन सेट विद स्पीकर, बैटल ऑफ गलीपोली 1915 वर्ल्ड वार फर्स्ट में कंपास का यूज़, बाइनोकुलर, ब्रिटिश इलेक्ट्रिक लैंटर्न, आर्टली प्रेमिस्टिक्स सर्विस कंपास, टेलीस्कोप। 1962 के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, ऑपरेशन विजय कारगिल वार। ये आप देख पा रहे हैं पे बुक एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ सिपाही इबादत अली, 6th नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन पाकिस्तान। और फ्रॉम ए कैप्चर्ड वार डायरी ऑफ 5th नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री बैटल पाक ऑफ विजय कारगिल वार। जूम करके पढ़ सकते हैं आप स्टिल करके।
soldier dressed to operate in nuclear, biological and chemical environment, उसके लिए किस प्रकार की यूनिफॉर्म अवेलेबल करवाई जाती है, आप देख पा रहे हैं। NBC रेस्पिरेटर, गैस मास्क, आप देख पा रहे हैं। NBC जैकेट, NBC ट्राउज़र, NBC कैनिस्टर, NBC मास्क, NBC ग्लोव्स, NBC ओवरबूट, हैवरसैक, NBC जैकेट, ट्राउज़र और शूज़। कुछ हथियारों के बारे में बात करते हैं तो ब्रेन 303 लाइट मशीन गन, 7.62 MMP का मशीन गन, जो 1993 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से कब्जे में ली गई। रिकॉइललेस राइफल 57 mm, जो भारतीय सैनिकों द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग में लाई गई। पिछहत्तर 524 पैक होविटिजर, जो कि इंडिया का है। सियाचिन वॉरियर, तो स्नो गॉगल्स, डाउन जैकेट और आइस एक्स दिखाई दे रहा होगा, कार्बाइनर, क्रेमेंस टू ग्रिप द स्नो, शूज़। तो जो सियाचिन में जवानों को यूनिफॉर्म अवेलेबल करवाई जा रही है भारतीय सेना को, वो इस तरह से है। ये इंस्ट्रूमेंट उनके पास रहते हैं। रोड एवेलांस विक्टिम डिवाइस, रोप पिटन, आइस फॉल लेडर और सर्वाइवल ब्लैंकेट, परमवीर चक्र, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जो अब तक मिला हुआ है। इंडो पाक वार 1947 और 8 में, ऑपरेशन विजय 1999 में परमवीर चक्र, UN मिशन कांगो 1961 में मेजर GS सलारिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद इंडो पाक वार 1965, सिनो इंडियन वार 1962, इंडो पाक वार 1971, यहाँ पे शो किया गया है सियाचिन, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन। इंडो पाक वार 1965। तो इसमें जो मुख्य है बैटल ऑफ असल उत्तर पैसन, बैटल ऑफ डोगरी, बैटल ऑफ हाजीपुर, मैपेरिया, असल उत्तर, बैटल ऑफ डोगरई, बैटल ऑफ असल उत्तर, बैटल ऑफ हाजीपीर,
1965 में पाकिस्तान के विशेष बलों से कब्जे में ली गई हॉन्सकिंस फोल्डिंग 3 mm स्टेन गन। चालीस mm चीनी लॉन्चर बजूका 1962 में चीनी सैनिकों से कब्जे में लिया गया। राइफल 7.62 mm AK एक लंबी बट। ये पिछले 25 सालों से भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। इंडियन बाईसाइकिल्स ट्रूपर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जो ट्रूपर्स थे 76 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोमी इन फ्रांस जुलाई 1916। फोटो और देख पा रहे हैं आप बाईसाइकिल और उस समय की यूनिफॉर्म। बाईसाइकिल, राइफल एंड यूनिफॉर्म। इंडो पाक वार 1947-48 और मैप एरिया ऑफ ऑपरेशंस दिखाई दे रहा होगा आपको। और वार हीरोज़ की अगर बात करें तो बैटल ऑफ तिथवाल तो मई 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों से जम्मू कश्मीर में तिथवाल पर पुनः कब्जा कर लिया और दुश्मन ने रिस्मार गली और उसके बाद तिथवाल पर कब्जा करने के लिए एक ब्रिगेड के साथ हमला करने की कोशिश की। और एक सिख के लांस नायक क्रम सिंह रिस्मार गली में एक सेक्शन पोस्ट की कंबाल से मार रहे थे तो दुश्मन ने उनकी पोस्ट पर 8 बार हमला किया और लांस नायक क्रम सिंह और उनके लोगों ने हर हमले का जवाब दिया। और करम सिंह को उत्कृष्ट भूमिका के लिए भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया इनको। करम सिंह लांस नायक। तो वार म्यूजियम के इस भाग में भारतीय सेना के इतिहास को एंशेंट बिगनिंग से लेके 320 BC से लेके और जो वर्तमान तक है सबको दर्शाया गया है। फॉर एग्जांपल शुरुआत की अगर बात करें तो 320 BC से 1600 AD तक जो सेनाओं का उत्थान काल है वो कैसे रहा चाणक्य के टाइम में 370 से 283 BC। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उदय मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेना का उल्लेख है 1600 से 1857 के मध्य सेना का विकास। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में भारत में सेना का विकास। 1858 से 1900 तक ब्रिटिश भारतीय सेना जो कहलाती थी और उनके अगर योगदान की बात करें तो ऊपर द प्रेसिडेंसी आर्मीज रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, बैटल ऑफ सारागढ़ी जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है। सारागढ़ी की जीत के बाद सैनिक तो सारागढ़ी का युद्ध 21 सैनिकों ने 10,000 अफगान आदिवासियों के खिलाफ सारागढ़ी किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना का योगदान। ये देख पा रहे हैं आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का पुनर्गठन और उनका योगदान। कोहिमा का युद्ध जो कि 1944 में जापान में लड़ा गया था। और 1947 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना का विकास यहाँ पे दर्शाया गया है। इंडियन आर्मी लैंसमैन और खाकी यूनिफॉर्म।